नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी के साथ पति पत्नी का जो विवाद होता है वो काफी ज्यादा कभी-कभी बढ़ जाता है। जब ज्यादा बढ़ जाता है तो पुरुष जो है वो ये सोचता है कि जब इतनी गलत महिला है तो उसको तलाक दिया जाए। हालाँकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है इस वीडियो बनाने का कि आप अपने जो जीवन आपका साथी है उसके साथ में तलाक का कोई मैटर हो। लेकिन फिर भी जब इतनी आपके साथ में हद हो गई है कि अब साथ में रहना संभव नहीं है, यानी कि जीवन आपका उसके साथ व्यतीत हो ही नहीं सकता है। ऐसी कंडीशन आ गई है जिसके बाद जो है सिर्फ़ आपको 2 ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको मरना है या फिर आप इससे छुटकारा पा लें, तलाक पा लें। तो आज मैं आपको वही रास्ता बताऊँगा कि अगर आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है और आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है, मतलब इतनी आप बुरी तरीके से फँस गए हैं कि आपका मतलब जीवन उसके साथ है ही नहीं। आप सिर्फ़ अकेले ही अपना जीवन जी सकते हैं, वरना साथ में तो आपको मरना ही है। इस तरीके के अगर आपके मन में ख़्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं और आप इतनी बुरी तरीके से संबंध आपके ख़राब हो गए हैं कि साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर आपको तलाक लेने में ही फ़ायदा है। क्योंकि तलाक का प्रोविज़न कोर्ट ने दिया हुआ है, कानून में दिया गया है, तो इसीलिए है ताकि आपके सामने जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि अब जीवन इसके साथ संभव है ही नहीं, तो फिर तलाक का प्रोविज़न भी बना दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपको तलाक लेना है पत्नी से और तलाक नहीं दे रही है, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। वो कौन-कौन सी बातें हैं 3, तो उनको आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे पहले जब अगर आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, तो आपके ऊपर पत्नी जो है वो मोस्टली आपके ऊपर मुकदमा करेगी। मुकदमे में 3 मुकदमे आपके ऊपर कॉमन आते हैं, एक दहेज प्रथा का, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस का, तीसरा मेंटेनेंस का, खर्चे का 125। इन तीनों मुकदमाओं में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 498 का मुकदमा, यानी कि 498 ए का मुकदमा। जब आपके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो गया है और आपको ये पता है कि इसमें पूरा झूठ लिखाया गया है, हमारा कुछ ऐसा रोल है ही नहीं और उस महिला ने आपके खिलाफ कोई भी उसमें सबूत ना दिया हो, यानी कि आपका दहेज मुकदमा लिखवा दिया आपके ऊपर, एफआईआर करा दी, चार्जशीट भी लग गई और चार्जशीट में कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट ने पुलिस ने जो है कहीं न कहीं हमसाज होकर या किसी प्रकार से मिल-जुलाकर उसने चार्जशीट लगा दी है आपके खिलाफ और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है, ना मेडिकल दिया है, ना कोई किसी प्रकार कोई फोटो, वीडियो कुछ भी नहीं, कोई आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है। तो ऐसे आपको क्या करना है कि ऐसा मुकदमा आपको जल्द से जल्द डिसाइड करवाना है। डिसाइड का मतलब कि आपको फटाफट उसमें जमानत लें, किसी तरीके से आप कहीं ना भागें। अगर लगता है कि ज़्यादा ही मामला खत्म है, मतलब क्वैश करने योग्य है, तो फिर वो आप हाई कोर्ट में चले जाएं उसको 482 के तहत और उसको क्वैश करवा दें। 2 रास्ते हैं, या फिर लोअर कोर्ट में आप फटाफट जमानत करा के उसको लड़ना शुरू कर दें। लड़ने के बाद जो है उसको जितना जल्दी आप कंक्लूड करा सकते हैं, मतलब रिजल्ट जितनी जल्दी ला सकते हैं उतना लाइए, क्योंकि झूठा मुकदमा है तो आपको बरी होना ही होना है। और जब आप बरी हो जाएंगे उस मुकदमे को लड़के और मुकदमे के बाद लड़ने के बाद जब बरी हो जाएंगे, तो जो जजमेंट आएगा इसमें लिखा हुआ है कि हाँ आप इस तरीके से बरी हैं, तो वो जजमेंट की कॉपी लेकर आप उसको तलाक ले सकते हैं। आपको फिर आपके पास में कोई इफ नो बट वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं कि भाई तलाक होगा या फिर नहीं होगा, सोचना है नहीं सोचना है, करना है नहीं करना है, ये सब चीजें आपके पास होगा ही नहीं। आपके पास एक ही रास्ता होगा कि आप इस महिला से तलाक 100% आपको कोर्ट के द्वारा मिलेगा, क्योंकि एक हैरासमेंट होगी, एक क्रूअल्टी होगी कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया महिला ने। अब एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, इसी केस में आपको एक कंपनसेशन के लिए मानहानि का भी मुकदमा लगाना उस महिला के ऊपर जिसने आपके ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। ये 2 मुकदमे करेंगे तो एक तो इसको ये पता है कि तलाक होना ही होना है 100%। जब आपने झूठा मुकदमा किया है तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा कोर्ट के द्वारा। तो आपके ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, इन दोनों ऑप्शन को आपने जल्द से जल्द करवाना है। इसमें कोई भी टाइम आपको नहीं लेना है अगर किसी महिला से आपको छुटकारा पाना है, तलाक लेना है तो। दूसरा, जिस समय पर आपकी मान लीजिए 498 का मुकदमा किया और मुकदमे ट्रायल होने में ज़्यादा देरी हो रही है, या फिर वो नहीं हो पा रहा है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जहां पर भी मीडिएशन होता है, मान लीजिए आपके रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि बहुत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं, साथ रहना संभव है ही नहीं, तो जहां पर भी आपका मीडिएशन हो, चाहे वो थाने में हो, कोर्ट में हो, किसी जगह पे स्थान पर हो, वहां पर एक ही बोल दिए कि साहब इतना इतना मेरे साथ में क्रूरता व्यवहार कर दिया है कि अब साथ रहने का कोई मतलब है ही नहीं, सामान साथ में रह ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकता किसी प्रकार से। तब आप हर जगह यही बोलना आपको कि मैं साथ में नहीं रह सकता हूं और साथ में संभव अब नहीं है। तो आपके लिए जो दूसरी पार्टी, मतलब जहां मीडिएशन है, मीडिएशन सेंटर वाले जो मीडिएटर होता है वो, और दूसरी पार्टी, उन दोनों पर असर फर्क पड़ेगा।
तो दूसरी पार्टी ये सोचेगी जब साथ रहना ही नहीं है तो यहीं पे कॉम्प्रोमाइज करो, खत्म करो। ये भी बन जाती है सिचुएशन। या फिर जो मीडिएटर है वो भी आपका कहीं ना कहीं फैसला करवा देगा, दोनों को अलग अलग करवा देगा यहीं पर ही, ये भी एक रास्ता है। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी आप तलाक लेकर अपने अपने घर सेटल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि अब साथ रहना संभव नहीं है, तो आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। यानी कि आपको कोर्ट कचहरी थाने से कानून से कोई डरना नहीं है, आपको लड़ना है और लड़ने की प्रक्रिया को समझना है कि भाई लड़ना कैसे है, वही चीज देखनी है, वही सोचनी है, बाकी और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। अगर आप लड़ेंगे टेंशन में, डिप्रेशन में या मरने की कगार पर आप आ जाएंगे या सोचेंगे कि भाई मेरा तो कोई जीवन है ही नहीं, मुझे खत्म कर लेना चाहिए, तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं और इसके बाद जो है आपको पछतावा ही पछतावा होना है। तो आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको करने हैं। सबसे नंबर 1, अगर 498 की एफआईआर या चार्जशीट लग गई आपके खिलाफ, आप उसको फटाफट लड़िए, लड़के कंक्लूड कराइए, 100% आप बरी हो जाएंगे। और बरी होने के बाद आपको तलाक का मुकदमा डालें और कंपनसेशन का मुकदमा डालें। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको मेडिएशन सेंटर में कहीं पे जाए, मेडिएटर में जाए, मतलब मध्यस्थता में, जहाँ पे CW सेल में जाकर आप जाते हैं, तो वहां पर यही बात बोलनी है, साहब संबंध नहीं है, हो सकता है संबंध साथ में रहना संभव नहीं है। तो आपके लिए वहां पर भी एक ऑप्शन है कि आप दोनों पार्टी जो है तलाक के कगार पर आ जाएं, तलाक हो जाए वहां पर। तीसरा, आपको कोर्ट कचहरी से नहीं डरना है, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा हो, चाहे दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, या फिर 498 का हो, या 406 का हो, या कोई और भी मुकदमा हो जाए आपके ऊपर, क्योंकि अतुल सुभाष के ऊपर भी बहुत सारे 9 मुकदमे लगा दर्ज करा दिए गए थे, तो आपके भी ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराए जा सकते हैं, आपको उनसे डरना नहीं है। जो होगा ईश्वर प्रक्रिया है, वो देखी जाएगी, कानून की प्रक्रिया वो फॉलो करेंगे, और बाकी भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। इस बात को मानते हुए अगर आप अपने जीवन बढ़ेंगे, तो आपको ऐसी बुरी महिला से छुटकारा मिल जाएगा जो आपके जीवन को जिसने नरक कर दिया है और आपको नरक का रास्ता दिखा दिया हो। ऐसी महिला से आपका 100% छुटकारा हो जाएगा अगर आप ये बात ठान लें और इन 3 कही हुई बातों पर अगर आप पूरे जीवन भर चल जाएं तो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत